आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए काबीना, सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। मुजवजा आईनी तरामीम का मसवदा वफाकी काबीना से मंजूर होने का इम्कान। आईनी तरमीम आज ही सेनेट और कौमी असम्बली में भी पेश की जा सकती है। मुजवजा आईनी तरामीम मंजूर करवाने के लिए हुकूमत का नंबर्स पूरे होने का दावा। वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान पार्लियामेंट को आज फिर दोहराने पर मदऊ कर लिया। इजलास के औकात में तब्दीली के बायस नाश्ते की जगह अब दोहराना दिया जाएगा। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने सेनेटर्स को नाश्ते की दावत दे रखी थी। सेनेट का इजलास दोपहर 12:30 बजे होगा। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी इजलास की सदारत करेंगे। 6 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीमी बिल आज भी एजेंडे में शामिल नहीं। कायदे ऐवान इसहाक डार वक्फा सवालात को मुअत्तल करने की तहरीक पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक के ज़रिए सदारत आज दोपहर 3 बजे होगा। 9 निकाती एजेंडा जारी। लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। आईनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली के एजेंडे में शामिल नहीं। तैयार थे और मसौदा तैयार है, इसको कैबिनेट ने अप्रूव करना है। होपफुली कल कैबिनेट का इजलास थोड़ी देर को हुआ था, आज भी होगा कैबिनेट का इजलास। तो वंस इट इज़ थ्रू फ्रॉम द कैबिनेट तो होपफुली उसके बाद फिर सेनेट में आ जाए। वसी तर जो कंसेंसस की कोशिशें हो रही हैं कि तमाम पार्टीज़, जो हमारी रिवायत रही है कम से कम 13वीं तरमीम के बाद से, कि इत्तफाक़ राय से हों, तो उस इत्तफाक़ राय के लिए मेरा ख्याल है आखिरी कोशिशें हो रही हैं। हुकूमत आईनी तरमीम पर वसी तर इत्तफाक़ राय की कोशिश कर रही है। रवायत रही है कि तरमीम पर सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हों, थोड़ी देर तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आईनी मुसवदा तैयार है, काबीना ने मंजूर करना है। काबीना से मुसवदा मंजूर होने पर सेनेट में आ जाएगा। मौलाना फजल रहमान का घर एक बार फिर मरकज़े सियासत। रात गए बिलावल भुट्टो की मौलाना से एक रोज़ में दूसरी मुलाकात। आईनी तरामीम से मुताल्लिक़ तफसीली तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक मौलाना ने आईनी तरामीम पर PTI का मौक़िफ़ जानने के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में PTI वफ़द की भी सरबराह JUI से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम का चौथा मुसवदा तहरीके इंसाफ के हवाले कर दिया। PTI रहनुमाओं ने कानूनी टीम से मुसवदे की जांच के लिए वक्त मांग लिया। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइन साजी के हवाले से ड्राफ्ट है, इंशाअल्लाह ताला मैं खुद वो ड्राफ्ट नेशनल असेंबली में पेश करूंगा। कोशिश करूंगा कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके इस आइन साजी का प्रोसेस को मुकम्मल करूं। ना कर सका तो इंशाअल्लाह ताला मैं हुकूमत की 2/3 अक्सरियत के साथ मिलके ये काम करके दिखाऊंगा। इत्तफाक़ राय की कोशिश नाकाम रही तो मजबूरन नून लीग के साथ मिलकर अक्सरियत पर कानून साजी करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सानिया कारसाज की शहदा की 17वीं बरसी पर हैदराबाद में जलसे से खिताब। हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा, बराबर की अदालत बनाना पड़ेगी। आइन साजी में तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इस्लामाबाद गया तो आईनी बेंच बना कर आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट से एक और इख्तियार वापस लेने की तैयारी। मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम के तहत सियासी जमात पर पाबंदी का तरीक़ाकार तब्दील। किसी सियासी जमात को कलअदम करार देने का इख्तियार वफाकी हुकूमत का होगा। वफाकी हुकूमत शवाहिद की बुनियाद पर किसी सियासी जमात को कलअदम करार देगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये हक ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर किसी जमात पर पाबंदी लगाई जा सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना डिवीजन के इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम का 11 सफ़हात पर मुश्तमिल मुसवदा सामने आ गया। आइन के आर्टिकल 38, 48 और 81 में तरमीम A9 का इजाफा किया गया। काबीना की सदर या वज़ीर-ए-आज़म को भेजी गई सिफारिशात के मुताल्लिक कोई अदालत पूछ नहीं सकेगी। जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने के लिए आर्टिकल 175A में तरमीम शामिल। चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तरमीम भी शामिल। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल
जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के दो अरकान शामिल करने की भी तरमीम शामिल। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल। तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी होगी। कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 17 जिला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस समेत पोलिंग मवाद भी अमले के हवाले कर दिया। पेशावर की 5 विलेज काउंसिल्स में भी इलेक्शन होगा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 150वीं PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। ISPR के मुताबिक 69वीं इंटीग्रेटेड कोर्स, 24वीं लेडी कैडेट और 36वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की भी पासिंग आउट परेड हुई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद परेड के मेहमान खसूसी थे। जनरल साहिर शमशाद ने परेड का मुआयना किया। पंजाब में दहशत गर्दी के खदशात। CTD के मुख्तलिफ शहरों में 129 IBOs, 7 दहशत गर्द गिरफ्तार कर लिए। कार्रवाइयाँ लाहौर, अटक, बिहाड़ी, बहावलपुर और झंग में की गईं। लाहौर और भक्कर से फितनल खवारिज के 2 इंतहाई खतरनाक दहशत गर्द पकड़े गए। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। वज़ीर-ए-आला पंजाब का 3 तहसीलों में खातून वकला के लिए बार रूम और डे केयर सेंटर्स बनाने का हुक्म। खातून वकला ने वज़ीर-ए-आला से लेडीज़ बार रूम और डे केयर सेंटर्स के क़याम की दरख्वास्त की थी। मरीम नवाज़ की महकमा तामीरात और मवासलात को फौरी इक़दामात की हिदायत। अटक, बहावल नगर और लोधरा के दूर दराज इलाकों में लेडीज़ बार रूम्स की तामीरात के लिए कार्रवाई शुरू। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से हतमी फैसला करने से रोक दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी। अदालत ने समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। GHQ गेट हमला केस। शेख रशीद को भी चालान नकूल तकसीम हो गई। शेख रशीद पर आज फर्द जुर्म टल गई। बानी PTI और शेख रशीद पर आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। केस की आइंदा समाअत अडियाला जेल में होगी। लाहौर हाई कोर्ट में तालीमी इदारों समेत खवातीन हरासगी का केस। 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 22 अक्टूबर को दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। DGFIA फुल बेंच के रूबरू पेश होंगे। गवर्नर पंजाब से मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के वफद की मुलाकात। तलबा यूनियन की बहाली समेत तलबा को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। सरदार सलीम हैदर खान का कहना है पीपल्स पार्टी ने हमेशा नौजवानों की फलाह बहबूद की बात की। याहिया सवार आखिरी लम्हात तक लड़ते रहे। इसराइली फौज ने वीडियो जारी कर दी। इसराइली दिफाई फोर्सेज ने गजा की एक इमारत के मलबे के ढेर के बीचों बीच से ड्रोन के फुटेज जारी की। नेतन्याहू ने सवार की शहादत को गजा जंग के खात्मे का आगाज करार दे दिया। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म याहिया सवार की शहादत पर मुबारकबाद। गजा जंग बंदी के लिए उम्मीद जाहिर कर दी। उधर अमीर कतर की वालिदा का याहिया सवार को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। अमीर कतर की वालिदा ने एक्स पर लिखा, उन्होंने उसे मुर्दा समझा लेकिन वो जिंदा है। अपने नाम याहिया बिन ज़िक्रिया की तरह जिंदा रहेगा और वो ख़त्म हो जाएंगे। पंजाब के इलाके शाहकोट में आज भी ज़माना कदीम का रिवाज मौजूद। बैल की मदद से कोहलू के जरिए सरसों समेत मुख्तलिफ अजनास का तेल निकालने का अमल सदियों पुरानी रवायत को जिंदा रखे हुए है। शहरियों का कहना है कोहलू से निकला तेल मयारी होता है। और अंदरून लाहौर 12 दरवाजे। लोहारी और भाटी गेट के दरमियान वाक़ मौरी गेट। मलिका विक्टोरिया का महल हो या दीवान आनंद का जंज घर,
तंग गलियां और छोटे छोटे मकान, मट्टी के बने तनूर और पुराने दरख्त मोरी गेट की पहचान। मोरी गेट का माहौल आज भी यहाँ आने वालों में माजी की याद ताज़ा कर देता है।